Assalamu alaikum everyone. This is me Nahil AI Wali and welcome back to another episodes of Inside Lounge. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इंटरव्यूज़ करते हैं और रोज़ हमारे साथ एक नई पर्सनैलिटी होती हैं, एक नई लाइफ जर्नी के बारे में हम जानते हैं। तो आज भी बहुत मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं एंड मैं इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। सो आइए इनके बारे में जानते हैं। इनका नाम है फबा बिजनेस वाली। सो अस्सलाम वालेकुम फबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो सबसे पहले प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। वैसे तो आपको सभी जानते हैं लेकिन जो आपको नहीं भी जानते वो आपको जान सके। ओके, फर्स्टली थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए और मुझे इनवाइट भी करने के लिए अपने पॉडकास्ट में। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फबा बिजनेस वाली है। मैं रेहान्स ऑनलाइन अकेडमी में स्टूडेंट हूँ और फैसिलिटेटर हूँ और मेरी एज 18 ईयर्स है। मेरा ताल्लुक वैसे सालकोट से है लेकिन अभी मैं लाहौर में रह रही हूँ और रेहान्स ऑनलाइन अकेडमी को ज्वाइन किए मुझे 1 साल 4 महीने 14 मंथ्स हो चुके हैं। तो ये ओके, वेरी नाइस। मतलब इतने कम अरसे में आपने इतनी माशाल्लाह तरक्की कर ली। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जो रेहान स्कूल की आपकी जर्नी थी, जैसे एक रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले वाली फबा वो कैसी थी और रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद आप फबा बिजनेस वाली बनी। तो फबा से फबा बिजनेस वाली तक का जो सफ़र है इसको आप हमें शॉर्टली एक्सप्लेन करें। ओके, तो मेरा सा क्वेश्चन क्या था? रेहान स्कूल से पहले वाली प्रथा जो थी वो आई वुड से इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं थी और थोड़ी बहुत शाय थी क्योंकि जब मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा शाय और बहुत ज़्यादा नर्वस होती थी। तो इससे पहले भी मैं ऐसी थी। क्लास स्कूल में भी ये था कि अपनी ड्यूटी जो मुझे होता था वो मैं करती थी लेकिन मुझे ज़्यादा इंटरेक्शन करने का और इतना कभी इतना शौक नहीं रहा। और आपको पता है स्कूल में तो ऐसे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी नहीं है। मैं स्कूल में रहूँ टीचर के साथ स्टूडेंट के साथ ही ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। और फिर रेहान स्कूल को ज्वाइन करने के बाद एक इतना ज़्यादा लाइक लोगों से जब नेटवर्किंग स्टार्ट हुई तो वो मेरे लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो उसकी वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। और मतलब पहले मुझे याद है मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया था तो हमारी जो फैसिलिटेटर है मैम मरियम ट्रेनिंग वाली, तो वो मुझे कहती थी कि प्रभाव नहीं बोलती बिल्कुल भी। और उनके साथ भी रह के इतना टाइम स्पेंड करने के बाद रेहान के साथ मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। ओके, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छा अपनी छोटी सी जर्नी के बारे में बताया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपने रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के साथ फैसिलिटेटर के तौर पर कब काम करना शुरू किया और उसकी क्या वजह थी कि उन्होंने आपको फैसिलिटेटर की अपॉर्चुनिटी दी? तो फैसिलिटेटर तो मैं रिसेंटली बनी हूँ 1 महीने पहले। मई मई में आई गेस। यस, तो ऑफिशियली फैसिलिटेटर मैं मई में ही बनी थी। उससे पहले मैं असिस्टेंट फैसिलिटेटर थी और असिस्टेंट फैसिलिटेटर मैं रेहान स्कूल को ज्वाइन करने के 2 से 3 महीने बाद ही बन गई थी। और उसकी वजह तो मुझे खुद भी नहीं पता। आई गेस कि मेरी एज बड़ी थी मेरी क्लास में मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। और आपको पता है ना सीनियर स्टूडेंट्स हो तो उनको ज़्यादा थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। और जब मैंने रेहान को स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था, जिस वजह से मुझे लगता है कि मैं असिस्टेंट फैसिलिटेटर बनी थी। और मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था और मुझसे जो पहले के स्टूडेंट्स थे उन्होंने मोस्टली रमज़ान में ही ज्वाइन किया कर लिया हुआ था। तो वो मुझसे टास्क में भी आगे थे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ी थी अपने टास्क कंप्लीट करने में। मुझे था कि मैं उनके साथ आ जाऊँ टास्क, तो मैं बहुत जल्दी अपने टास्क कंप्लीट किए थे। शायद इस वजह से फिर मैं असिस्टेंट फैसिलिटेटर बन गई। और फैसिलिटेटर की जो मेरी जर्नी है वो अभी 1-2 महीने पहले ऑफिशियली। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल स्किल के साथ साथ कोई दूसरी एजुकेशन भी, मतलब कोई दूसरे कोर्स वगैरह और कोई दूसरी एजुकेशन भी आपने स्टार्ट की है? नहीं, मैंने नहीं किए। मैंने रेहान स्कूल को अपने मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन की थी तो अभी मुझे फर्स्ट ईयर में होना था। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देते देते थे इस साल, लेकिन मैंने वो नहीं किया।
सो आगे अभी मेरा फ्यूचर प्लान्स ये है, मैं गेट करूँ GED। वो एक थोड़ी इंटरनेशनल बेस्ड स्टडीज़ है, और मेरा है अभी मेरा प्लान यही है कि अपने ये वाले जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है ये ना करूँ, और गेट के लिए प्रिपरेशन करूँ। वेरी नाइस, आपका बहुत अच्छा है प्लान। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका लाइफ गोल क्या है? आप लाइफ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आप क्या अचीव करना चाहती हैं? मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली जो चीज़ अचीव करना चाहती हूँ वो सक्सेस है, ऑफ कोर्स। जैसे आपको पता है मेरा नाम बिजनेस वाली है, तो मेरी सबसे बड़ी ड्रीम ये है कि मैं अपनी खुद की कंपनी की फाउंडर बनूँ, एक कंपनी बनाऊँ, अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। मेरा मेन विजन भी यही है, और इंशाल्लाह मुझे इसी पे काम करना है। और छोटे गोल्स तो काफ़ी हैं अभी हस्बैंड के साथ रहते हुए, और लेकिन जो सबसे बड़ा गोल है वो मेरा यही है कि मैं इन फ्यूचर अपनी बिजनेस और अपनी कंपनी स्टार्ट करूँ। ओके, वेरी नाइस, आपको बहुत अच्छा गोल है और अल्लाह आपको इसमें ज़रूर कामयाब करे इंशाल्लाह। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल की जर्नी में ज़ाहिर सी बात है हर पर्सन को मुश्किलात फेस आती हैं, चैलेंजेस फेस आते हैं। तो आपको अभी तक कोई रेहान स्कूल के टास्क में या किसी भी चीज़ में कोई चैलेंज फेस आया हो जिससे आपने कुछ सीखा हो? जी, मुझे सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस आया था वो रिसेंटली आया था फरवरी में, यस फरवरी मार्च में। और वो एक इशू ये आया था कि एक होता है ना कि एक साल से जब हम एक टास्क करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा थक जाते हो, और आपको लाइक आप बोर्ड हो जाते हो टास्क कर करके। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा लाइक बोर हो गई थी टास्क कर करके, और हमने से गौरव से भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि मतलब टास्क करना बहुत मुश्किल है और हमने टास्क नहीं करने। मैंने सच में नहीं कहा था। सो उन्होंने कहा कि टास्क ऑफ कोर्स करने पड़ेंगे, लेवल 1 का टास्क है आपने कंप्लीट करने ही करने हैं। और तो उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा 1 महीने के लिए तो मैंने बिल्कुल लाइक बहुत कम टास्क करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो गई थी टास्क कर करके। फिर इवेंचुअली कुछ मतलब इस एक वो मंथ गुजरा, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा सर ने मोटिवेट किया कि ये तो करने हैं टास्क। तो फिर मेरे ज़्यादा मोटिवेशन हुई इसमें से कुछ टास्क करने का। आप स्किप कर लें विच जैसे कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट है, इंग्लिश इंटरव्यूज पे फोकस करें, AI सेशंस के ऊपर फोकस करें, अपने टास्क को कंप्लीट करें। लेवल 2 में इंशाल्लाह होप सो इस जुलाई तक वो भी क्लियर हो जाए। सो सबसे बड़ा इशू मुझे ये आता है कि रिपीटेड टास्क की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई। ओके, वैसे रिपीटेड टास्क वैसे मुझे भी थोड़े बोरिंग लगते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ चलो काम है तो फिर करना ही करना है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपने फैसिलिटेटर के तौर पर क्या-क्या मतलब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अदा कर रही हैं? थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन करें। तो श्योर। तो मैं फैसिलिटेटर बेसिकली भरी हूँ रेहान AI स्टोर्स की, सॉरी रेहान ई-कॉमर्स स्टोर्स की। मैं थोड़ा बहुत दराज पे काम किया है 1 महीने के लिए, फिर अभी मैंने करी थोड़ा सा इशू आया दराज स्टोर के अंदर। होप सो वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए ताकि हम दोबारा से उस पर काम करना स्टार्ट करें। तो उसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया था। बेसिकली मैं फैसिलिटेटर बनी हुई इस चीज़ की हूँ, स्टोर्स की मैनेजर। और उसके अलावा मॉर्निंग शिफ्ट भी ज़्यादातर मैं कंडक्ट करती हूँ मॉर्निंग में, और उस सुबह फैसिलिटेट करती हूँ। और उसके अलावा तो मेन टास्क मेरे भी करना है। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने जो आपका मतलब जो रेहान स्कूल में आपके टास्क होते हैं या आप माशाल्लाह से फैसिलिटेटर में हैं, तो उस काम को और जो अपनी आपकी पर्सनल लाइफ है, घरेलू ज़िंदगी, आप उसको कैसे बैलेंस रखती हैं? मतलब आप घर के कोई काम वगैरह करती हैं? जी, बिल्कुल करती हूँ। मतलब घर के काम जैसे अपनी अम्मी को हेल्प करना किचन में हो गया करती हूँ। कुकिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं करती, लेकिन मुझे होता है मैं हेल्प करा लूँ या डिश वॉशिंग में हेल्प करा लूँ या घर की सफाई में थोड़ा सा काम करा लूँ। तो ऑफकोर्स मैं करती हूँ। शुरू-शुरू में मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, मतलब शुरू-शुरू में मैं टाइम नहीं दे सकती थी। लेकिन अब चूँकि अब मैंने आपको बताया ना टास्क कुछ मेरे स्किप हो गए, और फिर एक इंसान को जब प्रैक्टिस हो जाती है फिर जल्दी बड़े टास्क कंप्लीट हो जाते हैं। वो पहले तो ये था ना कि मैं क्लास के बावजूद भी 3-3 4-4 घंटे बैठ के टास्क कंप्लीट करती थी। अब 2 घंटे मैक्सिमम में मेरे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं।
सो अब मुझे टाइम काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। इनफैक्ट मैं तो काफ़ी ज़्यादा फ्री होती हूँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। तो अब इजीली मेरे पर्सनल लाइफ है वो भी मैनेज हो जाती है। और भी ये कि मैं स्टडी भी नहीं कर रही, मुझे लगता है अभी मैं पढ़ना शुरू करूँगी तब मुझे होगा क्योंकि वो फिर उस पर दिमाग काफ़ी ज़्यादा लगता है, चीज़ें याद है। तो यानी कि अभी तो स्लो चल रही है। ओके, तो मतलब आप घर का काम ही करती है। वैसे अच्छी बात है घर का काम भी करना। मुझे मेरे हिसाब से लड़कियों को काम आने चाहिए। शुरू अभी मैं भी शुरू-शुरू में हूँ, तो मुझे भी अभी थोड़ा मैनेज करने में वक़्त लगता है, तो मुझे भी थोड़ी डाँट पड़ जाती है। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जो एआई टूल्स है उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आपने कितने एआई टूल्स अभी तक आप यूज़ कर चुकी हैं, उन पे काम कर चुकी हैं? और आप सबसे ज़्यादा एआई टूल कौन-सा इस्तेमाल करती हैं? एआई टूल्स के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि लाइक आपको जब एक चीज़ आप जब प्रॉम्प्ट दे दो फिर आपको बनी बनाई चीज़ मिल जाती है, तो एक तरह से आपको अच्छा चीज़ रिजल्ट अच्छा मिल जाए तो आपको ज़्यादा खुशी होती है कि अच्छा प्रॉम्प्ट किया मेरा। तो एआई टूल्स के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, क्योंकि सारे टास्क हम एआई का यूज़ करते हुए करते हैं तो काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। कुछ चीज़ ना समझ आए वो हम डिस्कस कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे एआई टूल्स, चैट जीपीटी, कॉल एनी, पेजिन, कैनवा, आई गेस एआई टूल तो नहीं होगा। और मैंने सुनो एआई और काफ़ी सारे टूल्स यूज़ किए हैं एनिमेटेड वीडियोस बनाने के लिए भी। डिफरेंट जिनके जैसे एनीमेकर है, लियोनार्डो है, इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स मैंने यूज़ किए। तो सबसे ज़्यादा टूल जो मैं यूज़ करती हूँ वो चैट जीपीटी, वो सबसे डेली यूज़ होता है मुझे। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप फैसिलिटेटर बनी तो फैसिलिटेटर मीन्स कि आप रेहान स्कूल में जॉब कर रही हैं, तो आपको आप उससे अर्न भी करती हैं? जी, इस लास्ट मंथ से। ओके, तो फैसिलिटेटर में अर्न करने के अलावा कभी आपने अर्निंग का कोई चैलेंज आया हो या आपने वैसे ही की हो अर्निंग, तो उसका भी थोड़ा आइडिया हमें दे। जी मैंने की है, और 2 दफ़ा ऑलमोस्ट मैंने रेहान अर्निंग चैलेंज स्टार्ट हुआ था जनवरी के अंदर, दिसंबर के एंड जनवरी में हुआ था। वो पूरा जनवरी चला था, कुछ डेज़ का वो था। और उसके अंदर मैंने बेसिकली उसके अंदर हमें कोर्सेज़ कराने थे, हमें क्लाइंट्स लेकर आने थे, उनको पढ़ाना था और फिर हमारी अर्निंग होनी थी। तो मैंने 20,000 अर्न किए थे इस चैलेंज के अंदर। और उसके अलावा अगर हम कोर्सेज अगर मैं करवाऊँ कभी तो उसके उससे अक्सर अर्निंग होती है, लेकिन अब मैं वो भी नहीं करा रही। तो उसी टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत ये चीज़ें कराना स्टार्ट किया। ओके, वेरी नाइस। सो मुझे लगता है मैं थोड़े सीरियस सवाल करी, तो अब मैं थोड़े से ना आपसे मतलब फनी से क्वेश्चन करती हूँ। सो अब मैं आपकी थोड़ी सी आपकी फेवरेट्स के बारे में पूछती हूँ। सो आपकी फेवरेट कंट्रीज कौन सी है? मेरी फेवरेट कंट्रीज पहले कुछ थी, अब थोड़ी बहुत चेंज हो गई है। मेरी फेवरेट कंट्रीज में मुझे सबसे अच्छी कंट्री जो लगती है वो सऊदी अरेबिया है, क्योंकि मेरी ड्रीम है वहाँ कोर्स। और उसके अलावा मुझे साउथ कोरिया और जापान, ये मेरी फेवरेट कंट्रीज है। ओके, वेरी नाइस। तो अगर आपको इन तीनों में से किसी एक कंट्री में जाने का मौका मिले, तो आप किस कंट्री को सबसे टॉप पे सेलेक्ट करेंगी? और ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। वैसे तो मैं साउथ कोरिया कहूँगी, लेकिन मुझे जैसे हर मुस्लिम की ड्रीम है कि वो उम्रा करे, हज करे। तो डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं सऊदी अरबिया को ही चूज़ करूँगी, और एक दफ़ा मेरा उम्रा हज हो जाए इंशाल्लाह। तो उसके बाद मैं बाकी जितनी कंट्रीज हैं वो सब करना चाहूँगी। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपकी रेहान स्कूल की जर्नी में आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया? आपकी मदर ने, आपके फादर ने एंड आपके सिबलिंग्स ने? आई गेस सारा सपोर्ट उन्हीं का था, क्योंकि रेहान स्कूल के बारे में मतलब मेरे पापा ने मुझे कहा था, और उन्हीं की ख्वाहिश थी कि हम ज्वाइन करें रेहान स्कूल को। मुझे तो स्टार्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था ज्वाइन करने में, लेकिन उन्होंने ही ज्वाइन कराया था। उन्होंने थ्रू आउट काफ़ी काफ़ी बहुत ज़्यादा हमारी मेरे भी और मेरे भाई को भी बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है हर चीज़ के अंदर।
और अप्रिशिएट भी किया है साथ-साथ, और अगर कोई हमारी गलती हुई है तो उन्होंने साथ-साथ वो भी बताया है। सो थ्रू आउट द जर्नी ऑफ कोर्स बहुत बड़ी सपोर्ट थी, और आई गेस के उन्होंने काफ़ी, क्योंकि जब पीछे फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलती है तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि आप काफ़ी चीज़ों में हिस्सा ले सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो यस, उन्होंने काफ़ी काफ़ी बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया है, मेरी मदर ने भी और मेरे फादर ने। ओके, वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो आपको सपोर्ट करते हैं। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आने से पहले आप में मतलब आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी थी? जैसे मेरी तो इंग्लिश कह लें कि बेकार है, तो आपकी कितनी बुरी या अच्छी थी? और बाद में आने के बाद आपने ऐसे कौन से तरीके अपनाए जिससे आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है? मैं आपके इंटरव्यूज़ भी सुनती हूँ, आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं। अच्छा, आपने अभी कहा कि आपकी इंग्लिश बेकार है, लेकिन आई गेस कि इंग्लिश ना आना इट्स कोई बड़ी बात नहीं है, हम सीख सकते हैं। और वैसे भी हमारी कोई मदर टंग तो नहीं है कि हम उसको अच्छे से बोलना आना चाहिए। सो इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मेरी इंग्लिश, मैंने अपनी जो स्कूलिंग की थी, अपना मैट्रिक मैंने 12 साल स्कूल में गुजारे हैं, तो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और मैंने अपनी इंग्लिश स्पोकन वहाँ से सीखी थी, स्कूल से। हमारी जो कोऑर्डिनेटर थी, जो हमारी थी, वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करती थी हमारी स्पोकन इंग्लिश की तरफ, और हमें पढ़ाती थी स्पोकन इंग्लिश। और कुछ टाइम, कुछ ईयर्स में तो ऐसे था कि हम हमारे लिए लागू हो गया था कि आपने स्कूल में इंग्लिश में ही बात करनी है, हम उर्दू में बात नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से हम कम्युनिकेट करते थे दोस्तों के साथ इंग्लिश के अंदर, तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी। और इंग्लिश, मैं कहूँगी कि मेरे यहाँ स्कूल को ज्वाइन करने से पहले भी अच्छी ही थी, क्योंकि मैंने पढ़ी ही थी, बोलनी भी थी, तो कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छी थी। और यहाँ स्कूल को ज्वाइन करने के बाद प्रैक्टिस में ज़्यादा आ गई, फॉलो नहीं करने की वजह से, सेसमी करने की वजह से। और अब जैसे मैं फॉरेन इंटरव्यूज़ कर रही हूँ, तो जैसे जो फॉरेनर्स इस तरह से बोलते हैं, उनका लहजा अभी मुझे लगता है कि उनके साथ मेरा मैच नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना फ्लुएंट ही बोलते हैं, उनके जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड की वो इतनी क्लियर है। लेकिन ऑफकोर्स मुझे पता है कि मैं अगर उनके साथ इंटरव्यूज़ करूँगी तो मेरी इंग्लिश उन जैसी शायद कभी हो ही जाएगी। तो यहाँ स्कूल के पहले भी अच्छी थी इंग्लिश, और यहाँ स्कूल को ज्वाइन करने के बाद प्रैक्टिस ओके, सो ये तो बहुत, मतलब मैंने तो ये सुना था कि जो फॉरेनर्स होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, जैसे हम उर्दू बोलते हैं तो हम अपनी क्या लें कि ग्रामर के मुताबिक थोड़ी उर्दू नहीं भी बोलते, तो वो भी इस तरह इंग्लिश ग्रामर में मिस्टेक्स करते हैं। मैंने अभी तक जिन जिन के साथ इंटरव्यूज किया ना, तो आई गेस हाँ, काफ़ी हद तक मतलब वो करते हैं, क्योंकि लाइक ऐसा है कि जो फॉरेनर्स भी हैं, हम लोग ज़्यादातर ब्रिटिश इंटरव्यू मैंने कभी भी नहीं किया, और जो सबसे अच्छी इंग्लिश है वो ऑफकोर्स ब्रिटिश इंग्लिश है, जो ब्रिटिश लोग बोलते हैं वो एक्चुअल इंग्लिश तो वही है। अमेरिकन थोड़ी सी लाइक स्लैंग और ईजी इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैंने फील किया है कि जो फॉरेनर्स भी इंग्लिश बोल रहे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं अपने वर्ड्स में, उनको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि इस चीज़ को किस तरह से कन्वे करना है। लेकिन ऑफ कोर्स हमसे तो उनकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर है। ओके, वेरी नाइस। सो इतना तो मैं जानती हूँ कि आपने सरहान का ऑनलाइन लाइव क्लास ज्वाइन किया है, तो मुझे पता है। सो कब आपने उनसे कभी कोई सवाल किया? जितनी मैंने एक लाइव क्लास देखी थी जिसमें आप थी, और आपने कोई सवाल किया उनसे? मेरा लाइफ में सर यहाँ के सभी रिसेंटली हुआ था, तो सर वो बच्चों से खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब खुद ही उनको करके। सो इसलिए मुझे मौका नहीं मिला उनसे क्वेश्चन करने का। उससे पहले भी जब मिली थी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, तो मैंने तब भी उनसे क्वेश्चन किया। तो अभी फिलहाल मुझे नहीं मौका मिला उनसे ऐसे क्वेश्चन वगैरह करने का, उन्होंने मुझसे किया नहीं कि मुझे मौका मिला। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी बचपन की सबसे ज़्यादा कह लें कि शरारत कौन सी थी जो आप करती थी? ओके, बचपन की सबसे इतना ज़्यादा तो मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बचपन में बहुत ज़्यादा मैं शरारती नहीं थी वैसे, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा शरारती नहीं थी। लेकिन
शायद जो चीज़ मेरी सब खाने मुझे बताते हैं कि हम लोग जब उनके पास आते थे, सो अक्सर वो अगर सो रही होती थी तो हम उनकी जो हील्स होती हैं, मैं वो हील्स लेके वो मैं चलती थी, मुझे वो पूरी भी नहीं आती थी और मैं वो मुझे बस पहननी होती थी हील्स, तो मैं पहन पहन के चलती थी। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा अनोइंग भी लगता है क्योंकि बच्चे जब पहनते हैं तो आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा उस चीज़ की आती है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं होती हील्स। तो इस तरह के काम मैंने ज़्यादातर किए हैं। और इसके अलावा तो ऐसे कोई काम नहीं कर जिससे मुझे खतरा हुआ कोई, बस इस तरह के छोटे छोटे मोटे। ओके। वैसे ये भी अच्छी शरारत है, ये हमने भी की है। एक दफ़ा मैंने अपनी अम्मी का जूता पहना था, तो उसका ऊपर से वो बक्कल उतर गया, फिर हमें थोड़ी-सी हुई थी हमारी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप स्टूडेंट एंड फैसिलिटेटर के साथ-साथ किसी और एनहांस स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के डिपार्टमेंट की मेंबर हों, कोई भी इस तरह कोई और एक्टिविटी में? इसके अलावा कोई और एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया मैं ई-कॉमर्स में काम कर रही हूँ, तो सदौलत के साथ काम कर रही हूँ, तो उसमें एक्टिविटीज़ में मैं शामिल हूँ। डिफरेंट हम ई-कॉमर्स के ऊपर वीडियोस वगैरह देखना है, एसईओ रिसर्च मार्केटिंग वॉइस के साथ काम कर रही हूँ। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके जो भाई हैं, आई थिंक गनी प्रोग्रामिंग वाला मुझे लगता है आपके भाई हैं, तो उन्होंने आपको जब आपने स्टार्ट किया तो उन्होंने पहले ज्वाइन किया था या आपने? अगर उन्होंने पहले ज्वाइन किया था तो उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया, कितना सिखाया? जी, उन्होंने ज्वाइन किया था 2 महीने पहले। उन्होंने फरवरी में ज्वाइन किया था, मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था और स्टार्टिंग में उसने मुझे सारा कुछ सिखाया था। मैंने आपको बताया ना, मैं जब शुरू-शुरू में मॉर्निंग में आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा खामोश थी और मैं क्लास में बोलती भी नहीं थी, क्वेश्चंस भी नहीं करती थी और बस क्लास मेरा काम बस होता था सिर्फ माइक बंद करके बस क्लास लेनी है, हाज़िरी लगानी है अपनी। तो उसके बाद मैं अपने भाई का ही सिर खाती थी, मुझे बता तो उसने मुझे कैनवा का सारा यूज़ करना उसने सिखाया था। कैनवा पोस्ट उसने बनाना, फेसलेस वीडियो, रिव्यूज़ वगैरह उसने मुझे सिखाया। हर चीज़ वली ने ही स्टार्टिंग में मुझे बताया था कि क्या चीज़ किस तरह करनी है। क्लास में तो शायद ही मैंने कभी कुछ पूछा हो ये काम किस तरह करना है। मुझे प्रिविलेज हासिल था कि मेरा भाई ऑलरेडी उसको 2 महीने हो चुके थे, तो उसको हर चीज़ ऑलरेडी आती थी। तो उसने मुझे स्टार्टिंग में बताया था। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। वैसे मेरे ख्याल से आपका भाई बहुत अच्छा है। मतलब भाई कई होते हैं ना कि कहते हैं ये चीज़ दोगी तो फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता आपके भाई ऐसे होंगे, तो कई भाई होते हैं ऐसे। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ कौन सी हैं? आप कौन सी शख्सियत से मुतासिर हैं? वो रेहान स्कूल की भी हो सकती हैं, बाहर की भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है। मैं इस क्वेश्चन में बहुत हूँ। मुझे पर्सनैलिटीज में जब मुझसे क्वेश्चन करते हैं मेरे लाइक माइंड में इतना खास कोई आता नहीं है, क्योंकि हर किसी की मैं ऐसी हूँ कि मुझे हर किसी की कोई ना कोई ट्रेड अच्छी लगती है। जैसे रेहान स्कूल के अंदर सदौलत है, उनकी ट्रेड सबसे अच्छी मुझे लगती है कि वो इतना सब कुछ एक साथ हैंडल करते हैं। मतलब उन जब भी सर से जब भी बात हो रही होती है तो उन्होंने विजिट भी किया था हमारे घर को। सो उस टाइम पे भी सर को कॉल्स आ रही हैं और वो अ, इधर भी कन्वर्सेशन देख रहे हैं, फिर कोई और मामला को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो वो चीज़ों को सारा एक साथ मैनेज कर रहे हैं। और फिर मैम मरियम हैं, उनको भी मैंने हमेशा ड्यूटी पे देखा है, मतलब इतनी सारा क्लासेस का करना। और बाकी डिफरेंट हमारे जो भी फैसिलिटेटर्स हैं, तो सबसे कुछ ना कुछ सीखा है मैंने। और इसके अलावा मेरी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ में मे भी आपको पता हो, प्रिंसेस डायना है, ब्रिटिश प्रिंसेस थी वो, अब उनकी डेथ हो चुकी है काफ़ी समय। सो वो उनके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है, तो उनकी पर्सनैलिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। वो काफ़ी काइंड हार्टेड वुमेन थी और जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है। पाकिस्तान को भी उन्होंने विज़िट किया था और जितने भी अफ्रीका वगैरह को भी विज़िट कर चुकी हैं। तो मुझे उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी लगती ओके, वेरी नाइस। मेरे पास पहला एक ऐसा पर्सन है जिसने मतलब कोई मखसूस नहीं बताई। वैसे अच्छी बात है कि हमारी कोई मखसूस होती भी नहीं है। हम हर कदम पे किसी ना किसी से सीखते हैं और हर कदम कदम पे हमें दूसरों की ज़रूरत भी होती है और दूसरे हमें अच्छे तरीके से गाइड भी करते हैं रेहान स्कूल में।
सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कभी जैसे कि अभी अभी लाहौर मीटअप हुआ था, आप उधर गई मुझे पता है, तो आपका उधर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं कि अगर आप कोई इवेंट रिकॉग्नाइज करें तो आप उसमें क्या चेंजेस करेंगी? लाहौर के अंदर मैंने 2 इवेंट्स अटेंड किए रेहान स्कूल पे। एक फ्यूचर फेस्ट किया था जनवरी में, और वो काफ़ी अच्छा रहा था। वो मेरा ज़िंदगी का पहला नेटवर्किंग इवेंट था जो मैंने अटेंड किया था ज़िंदगी में, जब मैं फ्यूचर फेस्ट में गई थी। और रेहान स्कूल की टीम से भी मैं पहली दफ़ा मिली थी, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आए थे। मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, फिजिकल कैंपसेस के इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आए थे और ऑनलाइन के इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आए थे। सो वो बेस्ट था। और अभी जो कुछ दिन पहले हमारा जो यहाँ लाहौर के अंदर हुआ है प्रेस क्लब में, वो भी बहुत अच्छा था। उसमें बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं थे, मतलब यहाँ स्कूल के जैसा फीचर फेस्ट के अंदर थे, लेकिन काफ़ी लाहौर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया था। सो उसमें सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई थी, मैंने स्पीच भी दी थी, और जो प्राइसेस वगैरह थे वो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और वो तो लाइक एक प्रेस रिलीज थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफर्स थे और जो वीडियोग्राफर्स थे जो रिपोर्ट सारा कुछ कर रहे थे। और वहाँ पे जो लाहौर के चेयरमैन हैं डिफरेंट एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं उनके, वो भी आए थे। और जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के काफ़ी बड़े जो लोग हैं, वो लोग भी आए हुए थे। सो जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा इवेंट रहा। उन सबके साथ भी थोड़ा बहुत लाइक फ़ोटोज़ वगैरह हमने क्लिक की थी, थोड़ा बहुत डिस्कशन की थी। और तो इस बेसिस पे बहुत अच्छा नेटवर्किंग इवेंट रहा था। ओके, वेरी नाइस एंड वेरी गुड। मैंने आपको देखा भी था, सर अब्दुल अजीज आईटी वाला ने लाइव किया था, तो मैंने आपकी स्पीच सुनी थी। सो हमारा इंटरव्यू का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो मैं आपका शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती वक़्त में से मेरे लिए 25 टू 30 मिनट्स निकाले। सो लास्ट में आप कोई अच्छी सी एडवाइस दें जिससे हमारे जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, उनको अच्छी एडवाइस मिले। थैंक यू सो मच। आपका भी, मैंने आपके क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत अच्छे और बहुत प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछे आपने। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और बहुत अच्छा इंटरव्यू हमारा गया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और लास्ट एडवाइस, अभी तो मेरा नहीं है, मैं इस पोजीशन में कोई अच्छी एडवाइस दूँ किसी को। लेकिन एक जो चीज़ मैंने अभी रिसेंटली सीखी है, वो ये है, शायद से स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो। वो ये है कि इंसान को, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपने आप को अपना खुशी का बायस बनाना चाहिए। लाइक अपने आप से इंसान को सबसे पहले दोस्ती करनी चाहिए, बजाय कि हम किसी और से करें। और अपने आप को हमेशा, जैसे हम किसी दोस्त को ट्रीट करते हैं ना, अपने आप को भी हमें उस तरह से ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि बातों का ऐसा होता है कि हम दूसरों को तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक डिग्रेड करते हैं, या अपने आप से शिकवे करते हैं, और अपने आप को ये कहते हैं कि हम अच्छा नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों से दोस्ती करने से पहले हमें अपने आप से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि इन दी एंड कभी लाइफ का ऐसा पॉइंट आएगा कि आप देखेंगे कि कोई आपके साथ नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं। तो उस वक्त आपको रिग्रेट होगा कि मैंने लोगों के ऊपर इतनी एफर्ट्स डाली और मैं अपने आप को, मैंने लाइक अपने आप से प्यार नहीं किया मैंने। सो अभी जो भी अगली मैसेज को सुनेगा, उसके लिए मेरा यही मैसेज है कि अपने आप से सबसे पहले अपने आप से दोस्ती करें, अपने आप से प्यार करें। और ऑफ कोर्स लोग तो ज़िंदगी के साथ आते हैं और चले भी जाते हैं, और सबके साथ अच्छा रवैया रखें। अपने आप से प्यार करने का भी ये मतलब नहीं है इंसान बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाए और लोगों को कुछ ना समझे। ऑफ कोर्स सबसे सबसे अच्छे से पेश आएँ, सबसे जो हमारी लाइफ में जो भी हमारी मदद करता है, जब भी हम जिससे भी मिलते हैं, उसके साथ रिस्पेक्ट दें हर किसी को। तो यही मेरी एडवाइस है सबको। वेरी नाइस। इससे अच्छी एडवाइस अभी तक मुझे नहीं लगता मेरे 40 इंटरव्यूज में मुझे किसी ने दी होनी है। सो मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मेरे स्टूडियो को ज्वाइन किया। सो एवरीवन, ये था आज का हमारा इंटरव्यू हमारी पर्सनैलिटी के साथ, फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। सो उम्मीद करती हूँ कि आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। सो नेक्स्ट इंटरव्यू तक के लिए एक नए बहुत से प्यारे से गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।